अगर पॉइंट नंबर 1 की बात करें तो व्याकरण में उपसर्ग क्या है। आने वाला टॉपिक आपका उपसर्ग भी होगा और प्रत्यय का भी होगा। उपसर्ग क्या है व्याकरण में? वि धन आ धन कर्ण। व्याकरण वि उपसर्ग है और आ उपसर्ग है। अब छोटू को मैंने इसलिए बताया था कि छोटू व्याकरण का अर्थ क्या होगा, इस व्याकरण शब्द का अर्थ क्या होगा, भली भांति समझना। भली भांति समझना। भली भांति समझना। अब छोटू ने पूछा किसको भली भांति समझना? रचना, पुस्तक, विधा, संस्करण। संस्करण। व्याकरण में वि उपसर्ग है, आ उपसर्ग है और अर्थ क्या होगा इसका? भली भांति समझना। किसको? किसी रचना को, किसी पुस्तक को, किसी विधा को या किसी संस्करण को भली भांति समझना ही क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। अब व्याकरण के अंग कितने होंगे? भाई हमारे भी तो क्या होते हैं? बॉडी पार्ट्स होते हैं। तो ऐसे ही व्याकरण के भी क्या है? बॉडी पार्ट्स हैं। क्या क्या होंगे देखेंगे। कितने अंग होते हैं व्याकरण के? 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? पहला, दूसरा, तीसरा। वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण, शब्द और वाक्य। आगे हम इनकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है भाषा की, उसको भी पढ़ेंगे। तो ये क्या है? व्याकरण के 3 अंग हैं, बॉडी पार्ट्स हैं। इसमें हम पढ़ते हैं वर्णमाला। वर्णमाला। शब्द में आ जाएगा आपका विकारी और अविकारी। विकारी और अविकारी शब्द। और विकारी शब्दों में हम क्या पढ़ेंगे आगे आने वाली क्लासेस में? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। आने वाली क्लासेस में हम इनको पढ़ रहे होंगे। संज्ञा 3 व 5 भेद होंगे संज्ञा के। और अविकारी शब्द भी कितने होंगे? 4। 4 विकारी हो गए और 4 अविकारी हो गए। कौन कौन से होंगे? संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मय बोधक अव्यय। अब हम वाक्य की बात करेंगे तो मिश्र वाक्य आएंगे, सरल वाक्य आएंगे। तो आज जो हमारा क्लासेस में टॉपिक रहेगा क्या रहेगा? वर्ण। वर्ण। वर्ण में क्या होंगे? हम लोग व्यंजन को पढ़ रहे, वर्ण में हम स्वर को पढ़ रहे होंगे और व्यंजन। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ स्वर की बात करेंगे और वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको स्वर कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आज की वीडियो में। और छोटू ऐसा कहता है, मैं नहीं कहता। कौन कहता है? छोटू का ऐसा मानना है कि अगर आपने जो स्वर की वीडियो, आज की वीडियो जो स्वर की होने वाली है, ओनली हम इसमें सिर्फ क्या स्वर को ही कंप्लीट करेंगे। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। छोटू ऐसा कहता है। कौन कहता है? छोटू ऐसा कहता है। ठीक है, तो छोटू की बात माने भाई। अगर वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अब हम बात करेंगे वर्ण। इन 3 चरणों में, 3 बॉडी पार्ट्स में पूरी व्याकरण क्या है? संपूर्ण हो जाती है, पूरी हो जाती है। इसमें हम
वर्णमाला की शुरुआत करेंगे तो वर्ण क्या होते हैं, स्वर और व्यंजन होते हैं। और वर्ण हिंदी में टोटल कितने होते हैं? तो मेरा आपसे प्रश्न यह है कि हिंदी में मानक वर्णों की संख्या कितनी होती है? हिंदी में कुल मानक वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो कमेंट करके अवश्य बताएं। वर्ण में 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। व्यंजन, और कमेंट करके जरूर बताएं ये जो व्यंजन में अनुस्वार आया है किस वर्ण का आया है और अनुस्वार कितने वर्णों पर लगता है। छोटू देखो, छोटू को भी नहीं पता, तो छोटू वीडियो को जो है अंत तक देखना और इस हिंदी सीरीज को जो है पूरा देखना पड़ेगा। इसके लिए आपको हिंदी सीरीज को पूरा देखना पड़ेगा, जो कि अब कंटिन्यू इस चैनल पे रहने वाली है। आज की वीडियो में हम सिर्फ स्वर के बारे में ही बात करेंगे। अब परिभाषा की हम बात कर लेते हैं। परिभाषा, तो स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं और इन्हें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। सहायता, जैसे छोटू को मेरी सहायता लेनी पड़ती है, छोटू को हमेशा मेरी सहायता लेनी पड़ती है, ऐसे ही व्यंजनों को भी, व्यंजनों के उच्चारण में क्या है? स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। इन स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है किसमें? व्यंजनों में। जैसे क, तो उच्चारण किया हमने अ। ये देखिए, देखा छोटू, समझ में आ गया? ठीक है। और स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। ये छोटू की बात भी नहीं मानते और मेरी बात भी नहीं मानते। छोटू की बात भी नहीं मानते और मेरी बात भी नहीं मानते। तो अब ये होते कितने हैं इसके बारे में हम जानेंगे। कितने होते हैं ये स्वर, और व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन 33 होते हैं, स्वर 11 होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। वर्ण की बात कर लेते हैं। वर्ण, इसमें हम वर्णों क्या होना चाहिए? हमें शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। शुद्ध उच्चारण, लेखन और प्रयोग, ताकि हम शब्दों से खेल सकें। और शब्दों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। तो भाषा, पिछली क्लास में हमने भाषा के बारे में डिस्कस किया था। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई और सबसे छोटी, यहां पर लिखो पहले मौखिक, सबसे छोटी मौखिक इकाई और सबसे छोटी लिखित इकाई, लिखित इकाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका भाषा की सबसे छोटी इकाई। छोटू बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम वर्णमाला, लेकिन सीख नहीं पाया आज तक, अभी भी धक्के खा रहे हैं कंपटीशन एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। जबकि स्टार्टिंग से जो है फर्स्ट क्लास, पहली कक्षा से ही जो है शुरू कर दी जाती है। क्यों? तो आपने नहीं करना है छोटू, ऐसा ठीक है, समझ रहे हो। अब क्या होगी? तो हमारे पास ऑप्शन है ध्वनि, वर्ण, शब्द और वाक्य। ए, बी, सी और डी, 4 ऑप्शन आपके पास हैं। केबीसी में होते तो लाख रुपए का सवाल पूछा जाता, लाख रुपए का। तो बताइए
भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होगी? ध्वनि होगी। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होगी? वर्ण होगा। अब देखो ट्विस्ट, छोटू ट्विस्ट क्या होगा ये देखेंगे आप। अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछ ले और ऑप्शन में ये दे रखे हैं, तब आप क्या लगाएंगे? क्योंकि इसमें ए और बी का तो ऑप्शन, क्या करें? अध्ययन करें, और यही आपने करना है, अभ्यास। क्योंकि अभ्यास के बिना जिंदगी अधूरी है मेरे दोस्त, लौट के आजा। चलिए अब देखेंगे अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। भाषा की सबसे छोटी और बड़ी इकाई क्या होगी? तो अर्थ के आधार पर देखो, अर्थ ध्वनि का नहीं निकाल सकते, वर्ण का नहीं निकाल सकते, शब्द का हम निकाल सकते हैं, ठीक। वाक्य का हम अर्थ निकाल सकते हैं। तो कितनी हो गई? 2 इकाई हो गई। सबसे छोटी शब्द और सबसे बड़ी वाक्य। समझे छोटू? अब अगर मैं बात कर लूं भाव या भावार्थ के आधार पर, भाव या भावार्थ, बताओ छोटू, भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की कितनी इकाई होंगी? भाई छोटू ने क्या बोला है? 1 बोला है। क्या होगा? वाक्य। क्यों? भाव या भावार्थ हम सिर्फ वाक्य का ही निकाल सकते हैं, शब्द का नहीं निकाल सकते। समझे? छोटू ने पूछा है ध्वनि, अक्षर और वर्ण, क्या अंतर है इनमें? प्रत्येक वर्ण को अक्षर कहा जा सकता है। प्रत्येक वर्ण को, प्रत्येक वर्ण क्या कहा जा सकता है? अक्षर कहा जा सकता है। लेकिन प्रत्येक अक्षर को, प्रत्येक अक्षर को, इस छोटू का आपसे एक सवाल है कि प्रत्येक में उपसर्ग और संधि कौन सी है? कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें। और लास्ट में एक मैजिक ट्रिक बताऊंगा, वो क्या होगी? वो होगी तत्सम शब्द को पहचानने की मैजिक ट्रिक, जो कि 1 सेकंड में आप जान पाएंगे, एकदम समझ पाएंगे कि हाँ ये तत्सम है कि तद्भव है। तो पहले तत्सम की होगी, फिर बाद में तद्भव की होगी। अब देखो, प्रत्येक अक्षर को वर्ण नहीं कह सकते, प्रत्येक अक्षर को वर्ण नहीं कह सकते। सभी वर्ण अक्षर हैं। सभी वर्ण क्या हैं? अक्षर हैं। आम, आम, राम, काम, सभी वर्ण अक्षर हैं। स्वर कितने? 11। कौन कौन से होते हैं? अ, आ, ई, ई, उ, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ।
कितने हो गए? 11। और हम और इनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं छोटू? जल्दी बताओ। अयोगवाह। अयोगवाह। अ उपसर्ग है छोटू, इसमें क्या है? उपसर्ग है। संस्कृत में, क्योंकि आगे हम अभी तत्सम शब्दों की पहचान भी पढ़ रहे होंगे, जब हम शब्द के बारे में पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में, तो उसमें हम संस्कृत का भी थोड़ा सा जिक्र होगा। तो संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी होती है? संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 होती है। 13 दीर्घ री, दीर्घ री और ली, ये 2 स्वर और जुड़ जाते हैं और संस्कृत में स्वरों की संख्या हो जाती है 13। 11 ये और 2 ये हो गए 13। अब हम बात करेंगे स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का प्रकार। तो पहला होगा मात्रा व उच्चारण के आधार पर स्वरों को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और छोटू को तो बहुत मजा आ रहा है, हमारे छोटू को तो बहुत मजा आ रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, अगर वीडियो पर नए हैं तो। मात्रा व उच्चारण। मात्रा, देखो ये मात्रा, छोटू ध्यान देना इस बात पर। मात्रा से हम छंद, छंद को भी क्लियर करेंगे मात्रा के अनुसार ही। अब प्रश्न यह है मित्रों, मात्रा हिंदी व्याकरण में कितनी होती है? और वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो पता चल जाएगा। या उच्चारण, मैंने बताया था वर्णों का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग करना क्या कहलाएगा? हमारा वर्णमाला कहलाएगा। तो मात्रा व उच्चारण के आधार पर स्वरों को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। ध्यान देना छोटू, ध्यान देना। 1 मात्रा, 2 मात्रा, 3 मात्रा, 1 मात्रा, 2 मात्रा, 3 मात्रा, एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक। और ह्रस्व को लघु, छोटा और एक मात्रिक। क्या? एक मात्रिक। अब अगर प्रश्न यह पूछा जाएगा कि एक मात्रिक स्वरों की संख्या कितनी है, कमेंट करके जरूर बताएं। और मूल स्वर, मूल स्वर, मूल स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। 4 होते हैं। द्विमात्रिक संधि स्वर, संधि स्वर भी इनको बोला जाता है। द्विमात्रिक स्वर भी बोला जाता है और संधि स्वर भी इनको बोला जाता है। आगे संधि का भी एक टॉपिक है। और हाँ छोटू, एक बात और ध्यान देना, ध्यान से देखना छोटू,
अरे आप नहीं, इधर एक छोटू बैठा है हमारा। संधि स्वर है ये। कितने होते हैं? 7। अब प्लुत स्वर किसे कहते हैं? ये तो 11 पूरे हो गए भाई। स्वर कितने थे? 11 थे, और 11 तो 11 के स्वर, 11 के 11 स्वर पूरे हो गए। तो इधर से छोटू ने पूछा क्या कि अब तो कुछ बचा ही नहीं। तो छोटू ध्यान से सुने, जिस शब्द का उच्चारण या जिस स्वर का उच्चारण लगातार बिना रुके किया जाता है वो क्या हो जाता है? प्लुत स्वर में बदल जाता है। और अब छोटू इधर से पूछ रहा है क्या? प्रयोग करके बताओ, एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल, प्रार्थना करने में हम प्लुत स्वरों कलाकार, मेरी भी एक ये कलाकारी है। अगर आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर वीडियो पर नए हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। ओम, ओम, तो अब छोटू यह पूछ रहा है क्या कि संख्या कितनी होगी? तो 8 होगी। हिंदी में 8 होगी। कैसे भाई? 7 तो हो गए ये वाले, और एक हो गया कौन सा? 7 + 1 ये वाला आ, छोटा आ। छोटू भी हमारा छोटा है, तो छोटा आ। अब संस्कृत में, तो संस्कृत में हो जाएगी 9। संस्कृत में कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। अब छोटू का एक प्रश्न आ रहा है इधर से क्या कि ये सब तो बता दिया तामझाम, लेकिन होंगे कौन कौन से इन 11 में से, वो है कैसे पता लगेगा? तो उसका भी तरीका है। देखते रहिए, धैर्य रखिए। हमारे छोटू को तो बहुत धैर्य है। दूसरा है ओष्ठ। ओष्ठ, होठ यार, छोटू बिना तू के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। वृत्ताकार, और अवृत्ताकार। अवृत्ताकार। अब छोटू कह रहा है कि वो वाले वर्ण तो आए नहीं, 4 कौन से थे, 7 कौन से थे? तो छोटू पहले वीडियो को ध्यान से देखें आगे तक। सब्र रखो भाई छोटू, सब्र रखो। सब्र का फल मीठा होता है। धैर्य रखो, धैर्य। अभी बताऊंगा। छोटू ने नहीं दिया, हमने निकाल दिया नया मार्ग। यस। तो 4, 7 और 8 ये तो हमने आपको बता ही दिए थे। अ, इ, उ, ऋ।
4। इन्हीं को हम कहेंगे क्या, मूल स्वर। मूल स्वर। अब दीर्घ स्वर कितने हुए, 7। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। कितने हो गए 7। और प्लुत स्वर थे 8। अब इनको कहा गया संधि स्वर। नई चीज सुनिएगा जरूर, अवश्य है। ये दीर्घ संधि, ये और ये और ये गुण संधि, ये और ये मिलकर बनाएंगे वृद्धि संधि। अब वृद्धि कैसे होगी सुनिए, मैजिक ट्रिक है। क्या है छोट, पसंद आए तो एक बार इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। वो क्या है, 3 शब्दों की मैजिक ट्रिक। किसको पहचानने की, संधि को। आगे जाके जो, चलो यहां तक वीडियो देख लिया आपने तो मैं आपको बता ही देता हूं। प्रति धन 1, प्रति इसमें क्या है, उपसर्ग है। अब संधि कौन सी होगी ये तब बताऊंगा जब आगे तक वीडियो देख लोगे।